आइए हम पूरे लगन के साथ, अनंत प्रेम के साथ सच से जुड़ने का अभ्यास करें। Now we are ready to unite self with the truth. If we practice oneness with the truth, then we realize problems are disappearing. All kind of problems. अगर हम सच से जुड़ने का अभ्यास करते हैं तो सभी प्रकार की समस्या दूर होने लगती है। सच क्या है जिसे हम कड़ापन, ढीलापन कहते हैं, जिसे हल्कापन, भारीपन कहते हैं, यह ब्लिस है। ब्लिस कहते हैं परम आनंद, परमानंद। जॉय और ब्लिस में फर्क है। जॉय कहते हैं सीमित आनंद, ब्लिस कहते हैं इटर्नल, असीम आनंद। असीम आनंद किसको कहते हैं? ज्ञान को। ज्ञान किसे कहते हैं? निर्माण का ज्ञान, सुरक्षा करने का, आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने का। इसे ब्लिस को ज्ञान कहते हैं। इसे ब्लिस को वह जीवन तत्व कहते हैं जिस जीवन तत्व से जुड़ने पर ज्ञान होता है कि हम अमर हैं, उसे ब्लिस कहते हैं। तो सिर से लेके पैर की अंगुली तक हम जो भी अनुभूति कर रहे हैं वह ब्लिस है। ब्लिस, BLISS, परम आनंद। Let us practice oneness with the truth. Within head to toes, we feel heaviness, lightness. What is this heaviness? What is this lightness? It is presence of bliss. Bliss means ever new, infinite joy, eternal joy, boundless joy. What is the another meaning of bliss? Another meaning of bliss is it's the presence of power. The heaviness, lightness, what we feel, it is bliss, and it is ever new joy. It is power. It is knowledge, knowledge of creation, preservation, and change. When we accept this and practice oneness with this, this is called practicing oneness with the truth. Oneness with this, what does it mean? Enjoy to feel heaviness. Feel heaviness is blessing, is the love of God. And lightness is also love of God. Lightness is love of God. Accept it. Love of God alone exists.
various kinds of heaviness, various kinds of lightness, all represent the love of God. When we accept this, practice oneness with this is called practicing oneness with the truth. Let us think. You practice oneness with the truth all the time. By practicing again and again and again when we are awake. And one day we start practicing in dream. Then we are able to practice it in deep sleep. When we are able to practice oneness with the truth in awake stage, in dream, in deep sleep, then we get a special power to enter into super conscious state, field of intuition. अच्छी तरह से याद रखिए, अगर हम जागृत अवस्था में हैं, जगे हुए हैं, तो जो भी हम अनुभव करते हैं, भारीपन, हल्कापन, कड़ापन, ढीलापन, ये अनुभूति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको प्रेम से अगर हम स्वीकार करते हैं दिन भर, तो याद रखिए यही अभ्यास स्वप्न में भी होगा, यही अभ्यास गहरी नींद में भी होगा। जब हम सच से जुड़ जाते हैं जागृत अवस्था में, स्वप्न देखते समय, गहरी नींद में, हमें एक शक्ति मिलती है, हमें एक दिशा मिलती है, एक सुपर नेचुरल ज्ञान और पावर मिलता है कि हम सुपर कॉन्शियस स्टेट में प्रवेश कर जाते हैं। सुपर कॉन्शियस स्टेट कहते हैं इंट्यूशन क्षेत्र, इंट्यूशन की अवस्था। अनुभव करे सिर, चेहरा, गला, दोनों हाथ, पीठ, सीना, पेट, दोनों पैर। Try to feel a head, face, neck, arms, back, chest, abdomen, both legs, and open eyes. आंख खोले, आंख खोल करके ठीक से देखें और समझिए ध्यान से। अगर हम दाहिने हाथ की अनुभूति करते हैं, दाहिने हाथ में ही अनेक जगहों पर कड़ापन, ढीलापन, कड़ापन, ढीलापन लगेगा। इसमें बहुत एकाग्र होंगे तभी पता चलेगा। जैसे हाथ में एकाग्र हुई तो आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न स्थानों पर कड़ापन, ढीलापन की अलग अलग अनुभूतियां होंगी। और कड़ापन, ढीलापन की अनुभूतियां बदलेंगे भी। कभी जहां कड़ा है वहां ढीला होगा, ढीला है कड़ा होगा। इस तरह से पूरी तरह से अपने में एकाग्र होना पड़ता है। दाहिने हाथ में, बाएं हाथ में, दाहिनी पीठ, बाईं पीठ, दाहिना पैर, बायां पैर, इन सब में हम एकाग्र होते हैं, विधिवत एकाग्र होते हैं। इतना ध्यान से एकाग्र होइए, दाहिने बाएं पैर में, पूरे शरीर में किसी किसी भाग की तो अनुभूति ही नहीं होगी। पीठ के अनेक क्षेत्रों का अनुभव नहीं कर पा रहे होंगे। जहां अनुभव नहीं कर पा रहे हैं वो ढीलापन की स्थिति है। इतना ढीला है कि अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं।
इस तरह से एकाग्र होना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। और ध्यान से एकाग्र हो जाइए। दाहिनी बाईं पीठ कहाँ है, खूब ध्यान से एकाग्र हो जाइए। दाहिना बायां सीना कहाँ है, पेट कहाँ है, और ध्यान से एकाग्र हो जाइए। एकाग्रता बढ़ाते ही जाइए। जैसे अनगिनत जगह पर, कहीं कहीं जगह तो पता ही नहीं चलेगा कि है वो। हाथ के अनेक क्षेत्र पता ही नहीं चलेगा को है भी कि नहीं है। जिससे पता चल रहा है कि यहाँ तो है, यहाँ नहीं पता चल रहा है। जहां नहीं पता चल रहा है वो हल्कापन का अस्तित्व है, हल्कापन है वो। हल्कापन इस तरह से है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है। इस तरह से अच्छी तरह एकाग्र होकर के इससे जुड़िए। खूब ध्यान दीजिए। अभी आंख खोल करके आप बैठ करके ध्यान दीजिए, पैर कहाँ है। पैर की अंगुली के नाखून से लेके कमर तक, इसी पैर में अनेक बिंदु, अनेक जगह ऐसा होगा वो पता नहीं चलता होगा। अनेक जगह ऐसा होगा वहां भारीपन लग रहा होगा। किस तरह से कमर से पैर की अंगुली तक दोनों में एकाग्र हुई, अनुभव करिए। अच्छी तरह से अनुभूति करिए दोनों में। जब दोनों में अनुभव करेंगे, अच्छी तरह एकाग्र होंगे दोनों में, तो उसमें देखेंगे जैसे हम बैठे हैं पैरों में, अगर हम ध्यान करें तो पैरों में अनेक स्थान ऐसा है जो पता नहीं चल रहा है। वो क्या है? हल्कापन की वो स्थिति है जिसको माप नहीं सकते। वो लघिमा। कई ऐसे स्थान हैं जहां पता चल रहा है, कई ऐसे स्थान जहां पता चल रहा है। तो वो क्या है? वो गरिमा, वो भारीपन की स्थिति है। कैसे अभ्यास करना पड़ता है। बैठ करके आराम से या लेट करके ही, लेट करके अनुभव करिए पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, पीठ कहाँ है, पेट और सीना कहाँ है, गला चेहरा सिर कहाँ है। उसमें एकाग्र हुई, अनुभव करिए, खूब ध्यान से एकाग्र हुई। आपको अनगिनत जगह मिलेगी, अनगिनत जगह मिलेगी जो अनुभव नहीं होगा। अनगिनत जगह मिलेगी जहां बहुत कड़ापन लगे। जैसे बैठे होंगे कि ये पैर दूसरे पैर को जहां छू रहा है वो अनुभव हो रहा होगा, तो कड़ापन ढीलापन लग रहा होगा। उसमें एकाग्र हुई और उस अनुभूति को वही स्वीकार करिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको अनुभव करिए। वही जो कल आपने सुना था, लघिमा गरिमा। जो कड़ापन लग रहा है वो गरिमा का अनुभूति, जो हल्कापन है लघिमा का अनुभूति। हल्कापन है अरिमा की अनुभूति, अरिमा। और भारीपन वो अरिमा का अनुभूति से बड़ा लग रहा है, पता चल रहा है। जब पता चल रहा है, बड़ा लग रहा है, तो महिमा। तो अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, इस तरह से अनुभव करते रहिए और घबराइए मत। पूरा ब्रह्मांड ये एक सुनिश्चित नियम से चल रहा है। वो नियम बहुत ही परफेक्ट है, कहीं से नियम में गलती नहीं है।
वो हमें आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम परम आनंद से जुड़े नहीं हैं। Try to understand clearly within head to toes, with open eyes, and try to feel it. Within each part, you will experience various points you cannot feel. Many points in right and left leg we cannot feel. In right and left arm we cannot feel. In the back, right, left we cannot feel. The area, the perception which we cannot feel, that gives perception of Laghima, Anima. When you are able to feel it, that gives perception of Mahima, Garima. And how many varieties of Garima and Mahima? Lahima, we feel only one variety, that we are not able to feel. Arima, we are not able to feel. All right. But Garima, Mahima, there are many varieties. Try to feel it and accept it. Then you have to give time. We have to concentrate here. This is very important to understand. अब आंख बंद करके 2 मिनट करिए अपने आप. Try to practice 2 minutes by your own and close eyes. हम जो कुछ कानों से सुन रहे हैं, बहुत धीमी आवाज, बहुत धीमी आवाज और लघिमा और आड़िमा की तरफ है. इतनी धीमी आवाज के सुन ही नहीं पाएंगे. फिर आवाज तेज है और तेज है और तेज है. वो गरिमा और महिमा को रिप्रेजेंट करती है. बहुत एकाग्रता के साथ सभी वैरायटी जो आवाज है सबको सुनिए. Try to feel, experience sound, varieties of sound. Very a small amount of sound which we cannot listen. That represents Arima, that represents Laghima. Some sound which we can listen clearly, that represents Mahima and Garima. In this way, with the help of our ears, try to have deepest awareness to listen all varieties of the sound. Practice few minutes. अब समझ में आ रही होगी कि कान के माध्यम से सच से कैसे जुड़े. हम आपको होली साइंस पढ़ा रहे हैं. कान से जब आवाज सुनते हैं, धीमी सी धीमी आवाज सुनने का प्रयास करें. फिर आवाज बदल रही है, तीव्र आवाज,
सुने ध्यान से, धीमी आवाज, तेज आवाज, अच्छी तरह से सुने। धीमी आवाज, तेज आवाज, ध्यान से सुनिए। आवाज जो सुन रहे हैं दो डायमेंशन में है, अरिमा महिमा, लघिमा गरिमा। और ये क्या है? यही है ज्ञान, यही है शक्ति, यही है शांति, यही है आनंद। इससे हम जुड़ जाते हैं, इससे आनंद प्रेम करते हैं, तब आपको क्या अनुभव होता है? वाइटलिटी बढ़ गई, इम्यूनिटी बढ़ गई, अरे ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, डायबिटीज घट रही है, थायराइड ठीक हो रहा है। जितनी दवाएं खाते थे थायराइड की अब कम लेनी पड़ती है, डायबिटीज की जितनी दवाएं लेते थे कम लेनी पड़ रही है। इस तरह से जितनी भी समस्याएं हैं ये दूर होने लगती है। ये चीज समझ में आ गई। इसे आंखों से जब देखते हैं, कहीं कहीं एकदम काला दिखाई पड़ता, कुछ है ही नहीं, एकदम काला। तो काला एकदम रिप्रेजेंट करता है अरिमा और लघिमा। उसमें जो रंगीन तरंगें चलती है ये रिप्रेजेंट करता है महिमा और गरिमा। आंखों से जितने प्रकार की चीजों को देखते हैं ये सब ब्लिस वाइब्रेशन है, ये ज्ञान तत्व है, शक्ति है, शांति है, आनंद है। यही तो अभ्यास करना है। कितना सरल है। आंख खोल के देखिए, एकदम काला जिसकी फोटो नहीं ले सकते, फोटो लेके काला है, काला कोई रंग तो होता नहीं, एकदम काला ब्लाइंड जैसे ब्लैक होल, और ढेर सारा रंगीन चीजें। उसी से जुड़ना है, उसको कंपैरिजन मत करिए। एक अरिमा जो व्यक्त नहीं कर सकते हैं, दूसरा होगा महिमा जो व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लघिमा व्यक्त कर सकते हैं, गरिमा। यही तो अभ्यास करना है। कितना सरल है। आप कान से अभ्यास कर सकते हैं, आंखों से कर सकते हैं, पूरे शरीर में एक एक अंग में जहां अनुभव बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, कोई ऐसी जगह वहां अनुभव हो ही नहीं रहा होगा। अंगुलियों में देखिए, कोई कोई पॉइंट पता ही नहीं चल रहा होगा जब तक हिलाइए नहीं। वो अरिमा और लघिमा का प्रतिनिधित्व करता है, और जो चीज अनुभव हो जाता है वो महिमा और गरिमा का प्रतिनिधित्व करता है। इस चीज को याद रखिए। कितना आसान है क्रिया ये। आंख के सहारे, कान के सहारे, स्पर्श के सहारे तीन ही लिया जाता है, कान, आंख और स्पर्श। बाकी स्वाद और गंध बहुत सूक्ष्म होते हैं, उसका अभ्यास में बड़ी एकाग्रता चाहिए। नाक से सूंघिए, ऐसा चीज जिसका गंध ही नहीं मिल रही है, किसी चीज की तीव्र गंध मिल रही है, तो उससे बहुत गहराई में आने में आसानी होता है। इसे तीन क्षेत्र को लिया जाता है। विशुद्धि चक्र आवाज से संबंधित, अनाहत चक्र स्पर्श से संबंधित, और मणिपुर चक्र दृश्य से संबंधित। इस अभ्यास में लगे रहिए, लगे रहिए, दिन भर लगे रहिए, जागृत अवस्था में लगे रहिए। यही स्वप्न भी देखेंगे, जागृत और स्वप्न में कर लिए तो गहरी नींद में अभ्यास होने लगेगा, तीनों में होने लगा, तब आपको एक गंध और स्वाद की गहराई में आएंगे। आपको हवा के भी स्वाद मिलेगा,
आसमान का भी स्वाद मिलेगा, आसमान के भी गंध की अनुभूति होगी, हवा के गंध की अनुभूति होगी। ये सब हो जाने के बाद तब एंटर करते सुपर कॉन्शियस स्टेट में, वो क्षेत्र जिसको अमर लोग कहते हैं। कितना आसान है, फिर भी हम ना करें। हाउ सिंपल इज दिस, with the help of ear, whatever the sound of the various varieties, very feeble, very weak sound which represents Arima and Laghima, and sound where frequency is increasing more and more, stronger, that represents Mahima and Garima. This way with the eyes, what you see, something you cannot see, you feel darkness, then you start observing little bit, then we have brighter and brighter vision. Therefore, from Arima to Mahima, Laghima to Garima, we are able to practice with the eyes, with the ear, and with the body. Try to feel a right leg, a right arm, left arm, feel it. Many places you cannot feel. That represents Arima and Laghima, which you can feel, that represents Mahima, Garima. इससे आसान क्या होगा बताइए? इसको करिए. Nothing is simplest than this what you are listening. Therefore this is called the royal path. रॉयल पाथ है, किंगली पाथ है, बहुत आसान है, सिंपलेस्ट है. करके देखिए, रिजल्ट आता है, 100% रिजल्ट आता है. ट्राई टू प्रैक्टिस, ऑब्जर्व योर ओन रिजल्ट. अब आप अपने आप दोनों पैरों को फैलाइए. By practice by your own, extend both legs. When you are extending both legs, you will find the waves of Arima in many places, but you have very light perception. You keep on moving that also. Heaviness perception is also moving. Some point you cannot feel. That is called the complete presence of Arima, Laghima, which you cannot feel. But when you are spreading both legs, you will feel waves of various kinds of stretching, various kinds of tightness. Waves are observed. When you spread both legs, try to spread both legs, slowly fold it and observe various waves. दोनों पैरों को फैलाएं. फैलाते समय देखेंगे हल्केपन की, कड़ेपन की एक लहर उठती है. हल्केपन की लहर देखिए किस तरह की है, कड़ेपन की लहर किस तरह की है. देखते जाइए, अनुभव करते जाइए, पैर को मोड़ते जाइए, फैलाते जाइए. ट्राई टू फोल्ड एंड ओपन राइट एंड लेफ्ट लेग. ऑब्जर्व बोथ काइंड्स ऑफ वेव. Arima, Laghima almost appear the same. Mahima, Garima we can observe easily. That is which we can perceive. And what mistake we do? हमसे गलती क्या होती है? कोई कहेगा इस प्रैक्टिस में क्या होती है? ऐसे ऐसे करिए, ऐसे 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 करिए. ढेर सारा अभ्यास सिखाते हैं ना, दंड बैठक करिए, उठिए बैठिए, इसको जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए. जल्दी जल्दी क्यों करें बताएं हम? जल्दी जल्दी करें. बंदर बहुत जल्दी जल्दी करता है, जल्दी मरता है. कछुआ बहुत धीरे धीरे करता, 300 वर्ष जिंदा होता है, 500 वर्ष. हम किसकी बात माने? जब इस तरह से आप करेंगे ना, रुको हम क्रिया योग कर रहे हैं, देखो क्रिया योग कर रहे हैं. वाह क्या आनंद है.
इतने प्रकार का आनंद है, मजा आ गया। वाह वाह, आनंद ही आनंद है। ये क्रिया योग है ना, जो नहीं समझेगा वो सोचे तो बेवकूफी का अभ्यास हो रहा है। इनको पैर को मोड़ना फैलाना तो बढ़िया से मोड़े फैलाए, 1 मिनट में 100 बार करे, ये है अच्छा। हाँ ये ठीक है, क्या करेगा? कैलोरी बर्न करेगा। वाई यू वांट टू बर्न कैलोरी एंड वाई यू आर ईटिंग कैलोरी? हम कैलोरी को बर्न करने के लिए करते, तो आप कैलोरी खा क्यों रहे हैं? जिसको जलाना उसको खाएंगे क्यों आप? हम आपको बुलाएंगे जलाने के लिए, हम खाएंगे जलाने के लिए। क्या वंडरफुल फिलॉसफी। पीपल से आई एम बर्निंग द कैलोरी, if I am doing like this 200 times in 5 minutes, what you are doing? I am burning the calorie. Now why you are increasing calorie? And you are inviting calorie, you are telling I will burn you. They call the violence. Therefore, there are many thousand teachers who are teaching against Kriya Yoga. Where Paramahansa Yogananda is teaching perfect science of tension, relaxation, recharging. He discovered in 1916. हजारों लोग क्रिया के विपरीत शिक्षा दे रहे हैं पूरी दुनिया में। ये परमहंस योगानंद जो तीसरी के साथ 10 साल रहे, लाड़ी महाशय का आशीर्वाद मिला, महातार बाबा उनको दर्शन दिए, साइंस ऑफ रिचार्जिंग 1916 में आविष्कार किए। उसमें वही है, कड़ापन, हल्कापन एक विज्ञान है, रिलैक्सेशन, टाइटनेस का एक कॉन्सेप्ट है। देखिए जैसे गर्मी लग रही है, गर्मी क्या है? जब गर्मी बिल्कुल नहीं लगती है तो उसको अणिमा मान लीजिए। अब गर्मी लगने लगी तो अणिमा बढ़ते ही महिमा की ओर जा रहा है। गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही थी तो लघिमा मान लीजिए। अब गर्मी लगने लगी तो लघिमा से गर्मिया पर जा रहा है। अब गर्मी लग रही है, क्या हो रहा है? गर्मी लग रही तो आप महिमा को हटा क्यों रहे? गर्मियों को हटा क्यों रहे? आप समझ रहे हैं कि नहीं? ध्यान से सुनिए, आप बहुत महान है कि आपको समझ में आ रहा है, बहुत भाग्यशाली है। फिर पंखा झले कि न झले? पंखा है तो चल रहा है, नहीं चल रहा नहीं चल रहा है। दोनों स्थितियां ठीक है तो पंखा खरीदे कि ना खरीदे? पंखा किसी ने बनाया, खरीदेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बढ़नी चाहिए। जब चाहेंगे पंखे घुमाएंगे तो अणिमा से महिमा तक प्रकट होगा, लघिमा से गरिमा तक हम प्रकट करेंगे। पंखे से, हीटर से, एयर कंडीशन से। लोग कहते हैं कि जुकाम हो गया, क्यों? अरे एयर कंडीशन से, कार में एयर कंडीशन बाहर गए, फिर बाहर से कार में आए, जुकाम हो गया। अच्छा, तो भगवान ने जाड़ा गर्मी किया जुकाम पैदा करने के लिए। गर्मी का मौसम, जाड़ा का मौसम जुकाम पैदा करे। इसीलिए हम ध्यान से कहते हैं, टाइम मिला क्रिया योग समझ लीजिए। जो 6 ऋतुएं हैं, गर्मी में 2 ऋतु, जाड़ा में 2 और बरसात में 2, 6 ऋतुएं हमारे रीढ़ के अंदर जो 6 ज्ञान के द्वार उसको जगाते हैं, खोलते हैं। सिर और रीढ़ के अंदर ज्ञान के द्वार है 6, जिसका नाम है मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि और आज्ञा, मेडुला। ये 6 ऋतुएं इनको जगाती हैं। जैसे ऋतुओं से बसंत होता है, पतझड़ होता है। पतझड़ बसंत के बीच में ढेर सारी चीजें होती है। पत्तियां आएंगी, पत्तियां बड़ी होंगी, फिर फूल लगेगा, फिर फल लगेगा, फल में बीज होगा, फिर फल हम खाएंगे।
ये सब जो घटनाएं घटित होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बैठे बैठे अगर मान ली पसीना आने लगा, तो पसीना आने लगा तो अच्छा, तो क्या चाहते हैं ये जो स्वेट ग्लैंड, पसीने की जो ग्रंथि है, ये गलत है। ये अभी पसीना नहीं आ रहा है, क्या अरिमा लघिमा की स्थिति है। अब थोड़ा सा और गर्मी लगी, और गर्मी लगी, तो पसीना आने लगा, तो हम अरिमा से महिमा की ओर, लघिमा से गरिमा की ओर गए। ये सारी अनुभूतियां एक ज्ञान की उपस्थिति है, ब्लिस, परमानंद, शक्ति और शांति। कितना आसान है। हमारा निवेदन है इसका खूब अभ्यास करिए जब जग रहे हैं। यहाँ जब उठ के जाते हैं ना, तो अभ्यास करते हुए जाइए। अभ्यास करते देखिए, यहाँ पे ना कई कुत्ते रहते हैं। पहले ही कुत्ता मांसाहारी थे, एक गाय को दौड़ा के पकड़ के मार के खाए। एक गाय सामने थी, दौड़ा के खा गई। अकरी बकरी देखे पूछिए ही नहीं, एकदम शांति से पड़े रहते हैं। आपके ध्यान का असर इनके ऊपर है। वैसे इनको आश्रम से खाना भी आता है, इनको रोटी आती, खा के आराम से ठंडे में रहते हैं बड़े। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं अभ्यास करिए तो समझ में आएगा, सुनने से नहीं आएगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, by listening it is difficult to understand. Practice it. Practice by your own self. आंखें बंद कर लीजिए। Let us close our eyes. Feel presence of head to toes. Within head to toes, there are various spots which we cannot feel. That represents unit of Arima, Laghima. अनुभव करें सिर से पैर की उंगली तक। इसमें अनेक बिंदु है, अनेक क्षेत्र है जिसका अनुभव ही नहीं होता है। वो अरिमा और लघिमा को, वो अरिमा और लघिमा बाकी अनुभूतियां होती है। अनेक जगह पर खूब तेजी से अनुभव हो रहा है, कहीं पर कुछ धीमा अनुभव हो रहा है। ये अनुभूति महिमा और गरिमा को प्रकट करता है। अब दोनों हाथ से हम सिर, चेहरा, गले को पकड़ करके अनुभव करें। With the help of both palms, try to touch a head and face and feel it. When you touch it, press it, feel it, then what we are feeling in short span of time, we are a full awareness to experience from Arima to Mahima, Laghima to Garima. जब हाथ से हम माथे को, सिर को, आंख को, नाक को, गाल को, ओठ को पकड़ करके, दबा करके अच्छी तरह से अनुभव करते हैं, ते अरिमा से महिमा, लघिमा से गरिमा तक की अनुभूति कर लेते हैं। लेकिन हमें वेराइटीज ऑफ अरिमा, वेराइटीज ऑफ गरिमा की अनुभूति करने के लिए हम हाथ को ढीला छोड़ देंगे। I need to experience varieties of arima, varieties of laghima, varieties of garima and mahima. Then you have to relax. Bring arms down. ऐसी दाहिनी और बाईं पीठ में अरिमा
से महिमा, लघिमा से गरिमा की संयुक्त ढेर सारी अनुभूति करने के लिए पीठ को कड़ा करें, ढीला करें, ऊपर करें, नीचे करें। ट्राई टू फील great number of arima to mahima, lahima to garima. Try to move back, right and left side of back, forward and backward back. Try to feel it. Feel each and every part sincerely. Feel it more and more. Feel back more and more. Have deepest awareness to feel it more and more. In this way, we are experiencing a number of perception from arima to mahima to lahima to garima. Now we want to perceive arima to mahima, lahima to garima in so many different forms. The relax, do not move back. हम चाहते हैं कि अरिमा से महिमा, लघिमा से गरिमा के अनगिनत रूपों का दर्शन हो, तब पीठ स्थिर कर दीजिए। अब ऐसे ही दाहिने और बाएं पैर में अरिमा से महिमा, लघिमा से गरिमा ढेर सारी अनुभूतियों को एक साथ करने के लिए पैर को कड़ा करें, ढीला करें, फैलाएं और मोड़ें। The same in both legs, in order to perceive joint effect of large number of arima to mahima, lagima to garima. Try to extend both legs, tense, relax alternately, fold and open, feel it. But after this, we have to feel also isolated perception of varieties of arima, varieties of mahima, varieties of lagima, varieties of garima. And how you will do it? Relax both legs, stop movement and feel it. हमको अनगिनत अरिमा और महिमा, लघिमा और गरिमा की अनुभूति करनी है। पैर एकदम स्थिर कर दीजिए। याद रखिए, ये ज्ञान तत्व पूरे शरीर में ये पल्सेशन के रूप में फैल रहा है। नाड़ी की गति एक एक जगह, हार्ट हर जगह। तो जो रिचार्जिंग का अभ्यास आप करते हैं 142 तक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी मास्टरी ले लीजिए। तो रिचार्जिंग यू प्रैक्टिस 1 to 42 स्टेप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकम मास्टर ऑफ इट। ये वेबसाइट में है, यहाँ भी अभ्यास कराया जाता, करते रहिए। आज चूंकि अभी कुछ आंधी तूफान आया है, कुछ बरसात हुई है, कुछ तितर बितर भी हुआ होगा, लाइट भी नहीं है, तो हम सोच रहे कार्यक्रम को थोड़ा जल्दी क्लोज करें। किसी को मिलने होगा तो हम बैठेंगे कुछ पल के लिए। Today is storms and thunder and so many wind. Everything is scattered here and there, here and inside ashram also. And there is no light also. I'd like to close this session early, but I will sit here to meet because I have given you time yesterday that I will sit here. If you have really urgent something matter, then you can come. After this arti, let us celebrate our spiritual arti.
जल तत्व ही विनम्र तत्व है, जल तत्व ही विनम्र तत्व है। इसी मार्ग पर विनम्रता का चिर प्रकाश है, इसी मार्ग पर विनम्रता का चिर प्रकाश है। जल तत्व ही विनम्र तत्व है, जल तत्व ही विनम्र तत्व है। इसी मार्ग पर विनम्रता का चिर प्रकाश है, इसी मार्ग पर विनम्रता का चिर प्रकाश है। हम विनम्र रहें, हम विनम्र